ब्राह्मण चाहे कैसा भी उसे मारना चाहिए और बाल हत्यारा कोई सही उसे छोड़ना नहीं चाहिए। बोले भीम ब्राह्मण है मारना नहीं, बाल हत्यारा है छोड़ना नहीं। पांडवा तो असमंजस में पड़ गए, बोले प्रभु दो तरीके की बात, मारना भी नहीं छोड़ना भी नहीं। अब करूं तो करूं क्या, फैसला एक बताओ ना, मुझे क्या करना है, मारना या छोड़ना है। भगवान बोले नहीं, जो मैं कह रहा हूं उसमें गलत तो कोई बात हो ही नहीं सकती। ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मारना उचित नहीं है, और बाल हत्यारा कोई उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। मार दो और ना मारो। अब दो तरीके की बात है। पांडवा समंजस में पड़ गए, बोले भगवान अब करूं तो करूं क्या, मेरी कोई बात समझ में नहीं आ रही। भगवान मुस्कुराए, बोले एक बात बताओ, जिस माँ के 5 पुत्र मारे गए और पुत्रों की लैस माँ के सामने पड़ी है, उस माँ के हृदय को पूछो कितनी वेदना, कितनी बेचैनी, कितनी तड़फन हो रही होगी। हम आप कौन होते निर्णय करने वाले? द्रौपदी के दिल पर पूछो, जो 9 मास गर्भ में रखा, उसके बाद पाल पोस के बड़ा किया बच्चों को, उस माँ की वेदना को हम आप कैसे समझ सकते? द्रौपदी अगर इसे दंड देंगी तो ये दंड का भागीदार रहेगा, द्रौपदी अगर इसे छोड़ देंगी तो इसे छोड़ दिया जाएगा। प्राणदान, इसके प्राण लें या प्राणदान दें, वो द्रौपदी के ऊपर निर्भर करता है। माता अभिनव द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने दोनों हाथ जोड़े, कहा द्रौपदी ली चला खूब उस चलती में, जितनी चल सकी हमारी है, और मारो तो न्याय समझता हूँ, छोड़ो तो दया तुम्हारी है। द्रौपदी मैंने तुम्हारे बच्चों को मार डाला, मैं तुम्हारे पुत्रों का कातिल हूँ, हत्यारा, मैं दोषी हूँ, अपराधी हूँ। अगर आप मुझे मारना चाहो तो मार सकती हो, अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ सकती हो। मारना हो या छोड़ना वो आपके हाथों में। माता बहनों जब इतने शब्द सुने तो ऐसा मालूम पड़ा जैसे जलती हुई अग्नि में किसी ने पानी डाल दिया हो। और माताओं की आत्मा वैसे भी कोमल होती है, माताएं तो तुरंत जरा सी बात पर उनका कलेजा, उनका दिल कोमल होता, पिघल जाता है। माता बहनों भाई बंधुओं, द्रौपदी ने सोचा अगर अश्वत्थामा की जान ले ली जाए तो मेरे बच्चे तो नहीं वापस आएंगे, वो तो मर गए, लेकिन जितना दुख मुझे है मेरे बच्चे मर जाने का, उतना ही दुख अश्वत्थामा की माँ को होगा, वो भी मेरे जैसी माँ होगी। उसी समय द्रौपदी ने मन में विचार किया, सोच समझ करके द्रौपदी ने कहा, हे प्रभु मैं ये चाहती हूँ कि अश्वत्थामा जी के प्राणों को मत लो, इन्हें छोड़ दो। इन्होंने जो किया है वो परमात्मा इन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य देगा, कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा, लेकिन हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि आप अश्वत्थामा के प्राणों को ले, इन्हें मारे, इन्हें छोड़ दो। माता बहनों भाई बंधु, अश्वत्थामा मुस्कुराया। 5 पांडवा तिलमिला उठे क्रोध में, ऐसा मालूम पड़ा जैसे बदन में हजारों बिच्छुओं ने टंक चुभो दियो। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे धन्य है द्रौपदी, धन्य बहन। पीठ को थपथपाते हुए कहने लगे द्रौपदी, श्री कृष्ण कहने लगे धन्य द्रौपद सुकुमार, वो त्याग क्या तेरा सदा गाएगा संसार। धन्य हो देवी तुम, धन्य हो। भगवान ने द्रौपदी की बहुत प्रशंसा की बहनाओ, और भगवान समझा के बोले बहन प्रशंसा जितनी करूं उतनी कम है। तुम जैसी अबलाओं से
माता बहनों भाई बंधुओं, श्री सूत जी समझा रहे हैं ऋषियों, भगवान कन्हैया ने द्रौपदी की बहुत प्रशंसा की। कहा बहना, तुम्हारी जैसी स्त्रियों के बलबूते ये भूमंडल टिका हुआ है, तुम्हारी जैसी देवियों के प्रति जो अनूठी भगवान के प्रति आस्था, जो धर्म की मर्यादा को पालन करने वाली ऐसी स्त्रियों के पतियों का भी सम्मान समाज के अंदर बरकरार रहता है, उनका वर्चस्व रहता है। माता बहनों अश्वत्थामा को छोड़ दिया। भगवान बोले भीम भैया, अपराधी तो जा रहा है, उसे सजा तो दी नहीं, जैसे आया वैसे ही छोड़ दिया। भीम बोले क्या करूं कृष्ण, हे केशव, अब द्रौपदी ने उसके प्राणों की भीख मांग ली तो मैं क्या कर सकता हूं। भगवान बोले से दंडित करो, क्योंकि अगर चोर तुम्हारे घर में बेनाव चोरी करे और रंगे हाथ तो पकड़ा जाए और गिरफ्तार होने के बाद वो फिर भी छोड़ दिया जाए, उसे दंडित ना किया जाए तो उसका मनोबल बढ़ जाएगा। अभी तो तुमने छोटी मोटी चोरी की, हो सकता फिर बड़ा डाका डाले। बोले अभी से दंडित कर दो, दोबारा तुम्हारे घर की तरफ ये नजर न मिलाए। बिल्कुल। माता बहनों भीम बोले क्या करना प्रभु। बोले इसके सर में स्मतक नाम की मणि है, और उस मणि के प्रभाव से अश्वत्थामा आजीवन निरोग रहता है, न तो भूख लगती, न प्यास लगती, न कोई रोग होता है। आगे बढ़ के भीम ने सर पकड़ के केस पकड़े, केस पकड़ने के बाद सर को फाड़ दिया और मस्तक को फाड़ करके बहना स्मतक नाम की मणि थी, उस मणि को निकाल लिया, अश्वत्थामा को अपमानित कर दिया। अश्वत्थामा ने सोचा पांडवों ने मेरा अपमान किया, हम भी अपने अपमान का बदला लें। इधर पांचों पांडव देवव्रत भीष्म पितामह से मिलने के लिए गए थे, और माता बहनों इधर अश्वत्थामा ने सोचा हम अपने अपमान का बदला लेंगे। अश्वत्थामा के पास में ब्रह्मास्त्र था बहनाओ, और ये ब्रह्मास्त्र अंतिम अस्त्र होता है, ये अंतिम अस्त्र होता है। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया पांचों पांडवों को मारने के लिए। माता बहनों भाई बंधु वेद अभ्यास करने लगे। अश्वत्थामा तुमने अच्छा नहीं किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इधर जैसे ही ब्रह्मास्त्र को देखा पांडवों की तरफ आ रहा है, अर्जुन बोले प्रभु ये क्या आ रहा है महाप्रलयकारी अस्त्र। भगवान बोले ये तुम्हारे गुरु के पुत्र अश्वत्थामा ने तुम्हें मारने के लिए, अपने अपमान का बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। अर्जुन बोले क्या करना चाहिए प्रभु। बोले तुम भी अस्त्र छोड़ दो, दोनों आपस में टकराएंगे, नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि कभी कभी विष की औषधि विष ही हुआ करता है। मैंने तो यहाँ तक सुना है परीक्षक जी, जैसे किसी को सर्प काटता है ना, हॉस्पिटल में जाता है पेशेंट मरीज, तो डॉक्टर उसके जहर का ही इंजेक्शन लगाता है, क्योंकि विष की औषधि विष ही हुआ करता है। जैसे हमारे जंगल में कहीं है और पैर में कांटा चुभ जाए तो उस कांटे को निकालने के लिए किसी कांटे की मदद करते हैं, लेते हैं ना, कांटे की मदद लेते हैं, और कांटा ही हमारी आपकी मदद करता है कांटा निकालने के लिए। तो कभी कभी विष की औषधि विष ही हुआ करता है। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, वेद अभ्यास करने लगे। पास तुमने अच्छा नहीं किया, अगर दोनों अस्त्र आपस में टकराएंगे तो महाप्रलय हो जाएगा, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा अस्त्र चलाने की विद्या जानता था, लेकिन अस्त्र वापस लौटाने की कला नहीं जानता था। माता अश्वत्थामा ने उस ब्रह्मास्त्र की दिशा मोड़ दी, दिशा पांडवों से दिशा मोड़ करके अश्वत्थामा ने सोचा अब मन्नु की पत्नी पांडवों की पुत्र वधू उत्तरा महलों में गर्भवती है, हम उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर देंगे, पांडवों का वंश मिट जाएगा और मेरे अपमान का प्रतिशोध पूरा हो जाएगा। बहनाओ उसी समय ब्रह्मास्त्र ने उत्तरा के गर्भ में भेज दिया। माता चिल्लाती हुई, माता बहनों भाई बंधु उत्तरा चिल्लाती हुई, चीखती हुई, दौड़ती हुई, भगवान का ध्यान करती हुई दौड़ती हुई आ रही है, कह रही मामा बचा लो, मामा मेरी रक्षा करो। हे मामा ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे लोहे का देखता हुआ बाण अंगारे की भांति मेरे गर्भ को नष्ट करने में जुटा हो, मेरे गर्भ को मिटाने में लगा हो, मेरे गर्भ को जला रहा हो। कि उस ब्रह्म बाण की दिशा और भीतर ही गर्भ जला लगी।
बोली मामा बचाओ, मामा बचाओ, मामा बचाओ, मेरे गर्भ की रक्षा करो, मेरे गर्भ को कोई लोहे का बाण जला रहा हो। भगवान समझ गए।